Bismillahirrahmanirrahim. After stomach, the next destination of food is small intestine. First we talk about its structure and then its working. As you can see in the picture, the small intestine is a long tube. It is a coiled tube that is 20 feet long if we extend it in a straight line. It contains three parts. The first part that is connected to stomach is duodenum. It is the first part of small intestine. The other part that is called jejunum is the extension of duodenum. And the last part is that is connected to large intestine is called ileum. You can see very clearly in the picture that the duodenum is connected to stomach. It means that the food or bolus comes from stomach and falls into the duodenum. The first part, the entrance part of small intestine. Then duodenum is connected to jejunum. Jejunum is the second part of small intestine and it is extended to ileum, the third part of small intestine that is connected then to large intestine. It is the first part of large intestine. Now we discuss its working. What happens when the food comes into the small intestine? Two processes take place. First one is breakdown of food. As you can see written in the book, first one is the broken down of food. और ये किसके थ्रू होता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइल के थ्रू होता है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ये हमारे पास पैंक्रियाज रिलीज करती है. अब नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि पैंक्रियाज के डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे रिलीज करती है और बाइल ये हमारे पास लिवर से आती है. स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली कनेक्टेड होती है इस पॉइंट पे लिवर के साथ भी और पैंक्रियाज के साथ भी. जैसे ही फूड इंटर होती है बोलस में, लिवर और पैंक्रियाज अपनी अपनी सिक्रीशंस रिलीज कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो ये दोनों टाइप ऑफ सिक्रीशन यानी बाइल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को ब्रेक डाउन कर देती है केमिकली. केमिकली ब्रेक डाउन करने का मतलब ये है कि बाइल फैट्स की डिकम्पोजिशन करती है, फैट्स की डिकम्पोजिशन करती है और इसको फैटी एसिड्स में चेंज कर देती है. और डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेकंड पार्ट जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं. कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहली डाइजेशन हमने कहां पढ़ी थी? माउथ में होती है, स्लीवरी ग्लैंड्स के थ्रू. माउथ में जब स्लाइवा फूड के साथ मिक्सअप होता है तो वो अपने स्लाइवरी ग्लैंड्स भी वहां इंड्यूस कर देता है. वो स्लाइवरी ग्लैंड्स फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं इनटू मोनोसेकेराइड्स या सिंपल शुगर्स में. इसके साथ साथ प्रोटीन्स की डाइजेशन हमारी पहले स्टमक में हो चुकी है पेप्सिन और HCl के थ्रू. यहाँ गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से, डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स. प्लस प्रोटीन्स. और ये सारा प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में. स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में फूड का फर्स्ट प्रोसेस, फूड के डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है. इसका दूसरा प्रोसेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड. ये उसका सेकंड प्रोसेस है और ये होता है इसके सेकंड पार्ट जो कि जेजुनम में. जेजुनम में ये प्रोसेस एक स्मॉल किस तरह से होता है कि जेजुनम के इंटरनल वॉल्स में, जो कि आगे हम देखेंगे, एक स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है.
इन विलायस में बिल्कुल बारीक सी थिन सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। फूड जो कि डाइजेस्टेड हो चुका है अब तक जेजुनम में आने के बाद, वहां से डाइजेस्टेड फूड रिलीज हो जाता है, एब्जॉर्ब किया कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है इन ब्लड वेसल्स में। सो फूड की एब्जॉर्प्शन का मैक्सिमम पार्ट इधर जेजुनम में मुकम्मल होता है और इनको विलाई कहा जाता है। अभी हम देखेंगे कि ये विलाइज कैसे होते हैं। ये यूं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इसकी तमाम जेजुनम की इंटरनल लाइनिंग पे, और इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स यहाँ से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर और इसे ब्लड में रिलीज कर देती हैं। दूसरी अहम बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मूव कैसे करती है, तो जैसे एसोफेगस में फूड बोलस ने मूव किया था पेरिस्टाल्टिक वेव्स के थ्रू, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस होता है, यानी एक सिस्टमैटिक कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का प्रोसेस होता है जो कि फूड को पुश करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके कॉइल्ड स्ट्रक्चर में मूव करने के लिए। अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ना हो तो फूड कभी भी मूव नहीं कर सकती स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, तो इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स, एक और अदर फैक्टर की जरूरत होती है ताकि फूड को इजिली मूव कर दिया जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड पास ऑन होती है लार्ज इंटेस्टाइन को, लेकिन अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, यानी लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज को। अब यहाँ पे एक बहुत क्लियर व्यू में आप देख सकते हैं कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन इसके साथ कनेक्टेड है और इसके साथ ही ड्यूडेनम में ओपनिंग्स हैं लिवर की, गॉल ब्लैडर की और पैंक्रियाज की। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये क्या है। इन तीनों ऑर्गन्स को यानी लिवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर्स को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है। एंड तो ये भी ऑर्गन्स हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लिवर इज एन ऑर्गन, देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसकी रीजन ये है कि ऑर्गन्स सिक्रीशंस रिलीज नहीं करते, जबकि ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स भी ऑर्गन होते हैं, लेकिन ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रीशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज करते हैं। ऐसे ऑर्गन जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज करें उनको ग्लैंड्स कहा जाता है। तो लिवर भी चूंकि बाइल रिलीज करता है, लिवर रिलीजेस बाइल दैट assimilate या decompose fats in the food into fatty acids. So that's why liver is called a gland. liver के साथ एक बिल्कुल छोटा सा ग्रीन कलर का एक ऑर्गन प्रेजेंट है, ये भी एक ग्लैंड है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर का क्या काम है कि ये एक्स्ट्रा बाइल को अपने अंदर स्टोर करता है और जब भी जरूरत हो ये उसे रिसाइकल करके रिलीज कर देता है इसकी एक्सेस अमाउंट को। इसके साथ साथ ये फर्स्ट था, ये सेकंड ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड हमारे पास पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज बिल्कुल स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है और ये एक कोन शेप स्ट्रक्चर में हमारे पास मौजूद होता है। आगे नेक्स्ट हम इसकी डिटेल पिक्चर भी देखेंगे। अबाउट 6 इंचेस है। Its head is connected to the duodenum and the tail is pointed to the left side wall in the abdominal cavity. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली इस पिक्चर में आप देखिए कि ये पैंक्रियाज था। इसकी ये हेड में चूंकि वेसल है, ट्यूब है, डक्ट है, ये कनेक्टेड है, ओपन होती है ये डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि इसके सिक्रीशंस, पैंक्रियाज के सिक्रीशन जो कि गैस्ट्रिक जूसेस की शक्ल में है वो स्टमक में इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज की जा सके। इसी तरह लिवर से और गॉल ब्लैडर से भी डक्ट्स अराइज होती हैं और ये डक्ट्स ओपन होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और इन डक्ट्स के थ्रू लिवर से बाइल, हेपेटिक डक्ट से बाइल आती है और गॉल ब्लैडर से भी बाइल इन द आवर ऑफ नीड स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज की जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड ट्रांसफर कर दी जाती है लार्ज इंटेस्टाइन को।
इस पिक्चर में आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे लिवर की सिक्रीशंस और गॉल ब्लैडर्स की सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉल डाउन हो रही हैं। इसी तरह पेंक्रियास के पेंक्रियाटिक जूस जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है भी इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है। और यही वजह है कि ये जो इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो कि स्टमक के साथ अटैच है, जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है। मैक्सिमम फूड यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुकी होती है और इस फॉर्म में होती है कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन जहाँ पे फूड पास ऑन की जाती है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भी एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि 6 फीट लॉन्ग होती है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। इसका वो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है सीकम कहलाता है, कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स फूड को फैसिलिटेट करती हैं मूव करने के लिए। सीकम का नेक्स्ट पार्ट, सीकम की एक्सटेंशन कॉलन है और कॉलन का एंड पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट रेक्टम है। सीकम में और कॉलन में मैक्सिमम जो रिमेनिंग वाटर है फूड में वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैक्सिमम वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा से ब्लड में, और सिर्फ हार्ड स्टूल और बैक्टीरिया उस फूड में, डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एनस के थ्रू बॉडी से डिफिकेट कर देते हैं। That's how food is digested and is made the part of the body. Next comes our homework. होमवर्क के लिए जैसे हम पहले कर चुके हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक की, ये टेक्स्ट बुक का पेज देखिए। अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का पेज देखिए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे रेलेवेंट है। The common name for colon is liver, small intestine, large intestine or gallbladder. You are well versed to the parts of large intestine. Colon is the part of large intestine actually. So, what is its common name? You know it's well now. Fill the circle of correct answer. Now move to the next question, which is the biomolecule broken down with the help of bile is it is water, protein, fat और carbohydrate. अब आप अच्छे से जानते हैं कि बाइल कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट को डिकम्पोज करती है। रेलेवेंट सर्कल को फिल कर दीजिए। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन आंसर्स। ब्रीफली डिस्क्राइब करना है आपने। क्वेश्चन 1 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन 2, विच इज लिस्ट द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस, जो कि 2 फंक्शंस हमने पढ़े थे, आपने नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज लिवर हेल्प इन डाइजेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन। हम पढ़ भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं और देख भी चुके हैं। 4th क्वेश्चन हमारे आज के लेसन से रेलिवेंट नहीं है, इसलिए इसे इग्नोर कर देते हैं। ये होमवर्क आपकी टेस्ट एक्सरसाइज में से था। अब आप अपने एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज देखें। इस रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट एमसीक्यू है, वेयर डज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स टेक प्लेस। इमल्सिफिकेशन मीन्स डिकम्पोजिशन और ब्रेकडाउन। हम जानते हैं कि फैट्स का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स में। कहाँ कहाँ होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं, सो आप राइट आंसर को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच बायोमोलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl भी एब्रीवेट किया जाता है, कौन सा बायोमोलिक्यूल डाइजेस्ट करता है। आप अच्छे से जानते हैं, प्रोटीन्स करता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन। नंबर 3 क्वेश्चन इज दिस इज नॉट एन ऑर्गन टू सर्व एज डाइजेस्टिव ग्लैंड। आपने वो ऑर्गन आइडेंटिफाई करना है जिसे डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं कहा जाता। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि दीज आर द ऑर्गन्स दैट रिलीज डिफरेंट सिक्रीशंस, डिफरेंट केमिकल्स।
So you know very well which organ does not secrete any chemical. So mark it that. Name the starting point of small intestine. Small intestine का starting point means वो point जहाँ से small intestine connect होती है stomach के साथ. Starting point, the point where small intestine is connected to stomach. वो पॉइंट का, उस पॉइंट का स्पेसिफिक नेम है जो कि आप पढ़ चुके हैं. उस नेम को आपने मार्क करना है. नेक्स्ट इज एन एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज. अब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? Either it is pepsin, either it is amylase, lipase or pepsinogen. You know very well. So fill the circle of correct answer. Question 6 is choose the most important organ in human respiratory system. It is not relevant to our current lesson, so ignore it for the time being. Next comes the short questions. Answer these questions briefly. First of all, identify the question that is relevant to your current topic, which is question number 2. List the functions of small intestine and how does liver help in digestion. आप ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और देख भी चुके हैं, सो इनको नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल. अब आप डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, सो आपने इनका फंक्शन, इनका नेम और इनकी रेलेवेंट डायग्राम, ये सब चीज़ें अपने इस क्वेश्चन के आंसर में बयान करनी है. सबसे पहले इनको आपने लिस्ट डाउन करना है. जितने भी कंपोनेंट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, लिस्ट, मेक अ लिस्ट. देन आपने इनकी लोकेशन, हर कंपोनेंट की लोकेशन इन द बॉडी. Then comes the function of each organ as well as digestive gland in digestion आपने बयान करना है. फिर relevant diagram. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे आज का टॉपिक था, सो आप इसको सॉल्व करेंगे. इसके बाद अपना समर पैक देखिए. इसमें चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1.1 देखिए और इसको सॉल्व कीजिए. एक्टिविटी 1 बयान करती है कि विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट एज अ ग्लैंड. आप जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ग्लैंड्स की डेफिनेशन क्या है? द ऑर्गन्स दैट रिलीज डिफरेंट सिक्रीशंस एंड व्हाट विल हैपन इफ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. अगर हम वो तमाम ग्लैंड्स बॉडी से रिमूव कर दिए जाएं तो इनका क्या इफेक्ट होगा हमारी डाइजेशन पे, वो आपने बयान करना है. समर पैक की ही एक्टिविटी 2 भी हमारे आज के टॉपिक से रेलेवेंट है. वो ये है कि फिल इन द बॉक्सेस विद एक्यूरेट वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्लू मेंशन्ड इन द वर्ड बैंक. आपके पास ये एक तरह का वेब दिया गया है विद ब्लैंक स्पेसेस और ये आपके पास वर्ड बैंक है. आपने इन क्लूज को आपने पहले इस वेब को बहुत अच्छे से स्टडी करना है और फिर देखना है कि इस वर्ड बैंक में से कौन सा क्लू यहाँ पे फिट होता है. जैसा कि हम फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट्स फूड इनटू विच वन. डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड किस में कन्वर्ट होती है, या आप यहां से पढ़िए और देखिए. इनटू एनर्जी. डाइजेस्टिव हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड जो हम टेक इन करते हैं वो एनर्जी में चेंज की जाती है. फूड को डाइजेस्ट करके ब्लड में डिसॉल्व कर दिया जाता है और ब्लड उस फूड को तमाम सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है जहां से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगिंस विद, आप अच्छे से जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? माउथ है. सो आप यहाँ पे माउथ फिलअप कर देंगे. इसी तरह आपने पूरा वेब सॉल्व करना है. इसी एक्टिविटी 2 का 1.2 क्वेश्चन है कि देयर इज अ नेचुरल मैकेनिज्म इन अवर बॉडी टू डाइजेस्ट फैट्स. हमारी बॉडी में फैट्स की डाइजेशन के लिए हमारे पास नेचुरल मैकेनिज्म है और वो नेचुरल मैकेनिज्म क्या है कि हमारी बॉडी में बाइल लिवर रिलीज करता है और वह बाइल डिसॉल्व कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है फैट्स को इनटू फैटी एसिड्स.
Then the question is, why does fats deposit in blood vessels in the form of cholesterol? आपने अक्सर सुना होगा कि किसी पर्सन का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गया है और वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। डॉक्टर ने उसे एडवाइस करते हैं कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करें। कोलेस्ट्रॉल भी एक्चुअली एक फैट की फॉर्म है। कोलेस्ट्रॉल्स भी एक्चुअली फैट्स होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। सवाल यह है कि अगर हमारी बॉडी में फैट्स की डाइजेशन के लिए यानी उसको सॉल्व करने के, उसको डिसॉल्व करने का एक मैकेनिज्म मौजूद है, तो फिर हमारी ब्लड वेसल्स में फैट्स डिपॉजिट क्यों हो जाते हैं? विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन इट? आपने वो तमाम फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो फैट्स की डिपोजिशन करते हैं ब्लड वेसल्स में। ये आपका प्रोजेक्ट है, इस पे आपने खुद से सर्च करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इसके बाद समर पैक क्या क्वेश्चन सेक्शन देखिएगा। समर पैक इज इजीली अवेलेबल ऑन द कैंटर वेबसाइट विच इज cantorpublisher.com। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चैप्टर 1 का। What are the components of small intestine? You know very well what are the components, so describe their role in digestion. What is the role you have to describe what is the role of duodenum, what is the role of jejunum and ileum. Now, question 5 is, how are 3 sections of large intestine different from each other? Large intestine के भी 3 sections हम पढ़ चुके हैं, which are cecum, colon and rectum. What functions they perform? You are to write them down. Next is question 6, which is draw the pathway of food in digestive tract with the help of a flow sheet. आपने फूड का पाथ बताना है कि वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर होती है, किस पॉइंट से किस ऑर्गन से एंटर होती है और रिलीज किस पॉइंट से किस ऑर्गन से होती है। हम अगर आपको याद हो तो बहुत फर्स्ट डायग्राम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फूड का पाथ डिस्कस किया था कि फूड का पाथ माउथ से स्टार्ट होता है, थ्रॉट में जाता है, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इट इज डिफिकेटेड थ्रू एनस। आपने वो सारा पाथ फ्लो शीट की सूरत में राइट डाउन करना है। तो ये तो था हमारा आज का SLO जहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। दैट वाज अबाउट components of digestive system. Next we will discuss the importance of digestion as well as the digestion of various kinds of foods.